हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आने वाले आरआरबी, एएलपी, आरआरबी, जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक वैसे तो नंबर सिस्टम में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना होता है, लेकिन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि चुन के वैसे वैसे टॉपिक जो रिपीट करता है हमेशा, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है, उस सब को एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिले आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है परिभाषाएं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं उन सबको आपको देख के जाना है, क्योंकि इनसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। पहला हो गया आपको डेफिनेशन, सारे डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल से भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। उसमें के का मान निकालने के लिए जो भी है, ये आपको मतलब रिपीटली हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 2 का विभाज्यता, 4 का विभाज्यता, 5 का, 11 का, 13 का, ये सारा विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है। इन नियमों के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा टॉपिक है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है, यूनिट डिजिट। और चौथा जो है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल से शांत दशमलव, अशांत दशमलव के रिगार्डिंग आपका सवाल पूछता है। जैसे 0.23 का बार, इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए 1.23 का बार, इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, इन सब के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार। चौथा जो टॉपिक है आपका प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या से समझिए तो रेलवे का फेवरेट है। आभाज्य संख्या से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन इससे आभाज्य संख्या से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन। आभाज्य संख्या 4 ऑप्शन में से छांटना हो, आभाज्य संख्या कौन आभाज्य संख्या ये बताना हो, या कोई और सवाल हो। आभाज्य संख्या जैसे पूछ देगा 40 से 50 के बीच की आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ये सारा। या 40 से 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, 1 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। और अगला जो टॉपिक है वो भाजकों की संख्या। भाजकों का योग, भाजकों का गुणनफल, ये फैक्टर थ्योरम के अंदर में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों का योगफल निकालना, भाजकों का गुणनफल निकालना, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो टॉपिक है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या निकालना भी आपके एग्जाम में, आरआरबी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ देगा कि दिए गए, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न में कितने शून्यों की संख्या होगा। इसमें 2 या 5 का संख्या निकाला जाता है। बेसिकली 5 का ही निकाला जाता है। जितने 5 होंगे उतने ही शून्य बनेंगे। 2 गुने 5 बराबर 10 होता है, इसलिए जितने 5 की संख्या होगा उतना ही शून्य मिलेंगे। तो ये इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से भी आपको सवाल पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय में आ जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये इस जो फॉर्मूला है, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है स्पेशल डिविजिबिलिटी। स्पेशल डिविजिबिलिटी भी से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि 101 के विभाज्यता 100 1 ये सब से इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। उसके बाद है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव डिवीजन से भी आपको सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ देगा कि 15 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल 5 आता है, तो उसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, ये सब हो गया।
या और भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि 5 से विभाज्य करने पर 3 से सफल आता है, 6 से विभाज्य करने पर 4 से सफल आता है, तो इसका भाज्य निकालना, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा आपका नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हमने चर्चा किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये आपको हमको कमेंट में बता सकते हैं। उसके उस टॉपिक का जो भी उस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।